खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज़ कल आजकल, आपके अधिकारों की आवाज। इंदौर पिवड़ाई से सरपंच हर बार जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। पिछले वाले पूरे किए नए कामों का ऐलान करते हुए जनता को दिया संदेश। रहवासी भी पसंद करते हैं, जीत के लिए तैयार हैं। समय के अनुसार इनको मिल रहा है जनता का पूर्ण समर्थन। आइए सुनते हैं उनके विचार में। और सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, इस बार आपने नामांकन दाखिल किया है पिवड़ाई से जी, तो कैसी आपकी तैयारियां रही हैं और अभी आगे के आपके क्या क्या कार्य रहेंगे, जनता के लिए आप जानकारी शेयर करें। तैयारी क्या, मैंने पूरे गांव को अपना परिवार माना है, इस तरह काम किया है मैंने। बिल्कुल। और उसी आधार पर मैंने पुनः मेरी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। 7 साल से आप सरपंच रहे हैं यहाँ? जी हाँ, मैं सरपंच। तो पहले से अब आपकी जो योजनाएं वगैरह हैं वो रही भी हैं, तो क्या क्या कार्य किए हैं आपने अपने पिछले कार्यकाल में? मैंने राज्य शासन और केंद्र शासन ने जो भी कार्य के लिए पैसा दिया था जी, उसका करीबन 2.5 करोड़ रुपए की रोडें बनवाई है पूरे गांव में। और 359 प्रधानमंत्री आवास के जो आवेदन आए थे, करीब करीब उनको सबका फाइनल हो गया है। और उसमें से अभी 30-35 आदमी का पेमेंट डल भी गया था, पर अचानक चुनाव आ गए तो कुछ रुक गया है काम। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी माँ बहनें करीब 50 साल से भी कल्याणी पेंशन की हकदार थी, उनको मैंने दिलवाया है। जिनको 50 साल से जो विधवा हो गई थी, उनको पेंशन और जो भी शासन की सुविधाएं थी वो नहीं मिल रही थी, मैंने दिलवाई है। व्यक्तिगत रूप से जाके मैंने उनके डेथ सर्टिफिकेट जो भी उनके पतियों के थे वो मैंने बनवाए हैं और मैंने उनकी सबको लाभ दिलवाया है। मतलब कुल मिला के आपने पूरे कंप्लीट कार्य कर दिए हैं जी, सारे जो कार्य। और शौचालय भी निर्माण करवाए थे जब अपना इंदौर जिला ODF हुआ था। जब जितना पेमेंट सरकार ने डाला था वो सब हितग्राहियों के खाते में ही डाला था। उससे करीब करीब हमारा गांव पूरा ODF हो गया था। और राज्य शासन की तरफ से प्याज गोडाउन बनाने के लिए भी सब्सिडी आती है 1,75,000 रुपये। मैंने वो बात सब किसानों तक पहुंचाई और करीब 18 प्याज गोडाउन पिवड़ाई में बने हुए हैं, उनको सबको मैंने सब्सिडी भी दिलवाई है। ठीक है, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे क्या, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार ने, माननीय हमारे मंत्री जी ने नल जल योजना का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और 70% गाँव में नल के द्वारा पानी पहुँच चुका है। 30% का रह गया है, तो वो थोड़ा बहुत परेशानी आ रही है, लेबर की समस्या आ रही है, तो वो भी 2-4-8 दिन में पूरा हो जाएगा। हमारा गांव पूरा पानी की तरफ से भी एकदम निर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य करे? शिक्षा के क्षेत्र में मैं हर परिवार को, किसी को कुछ भी समस्या है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, उनके लिए, सबके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये थोड़ी सी यहाँ स्कूल की बाउंड्री की समस्या थी, तो स्कूल की बाउंड्री मैंने करवाई है बढ़िया से। शमशान घाट हमने, बहुत बढ़िया प्यारा शमशान घाट है हमारा पिवड़ाई का। माननीय सांसद महोदय ने, मंत्री जी ने और पूर्व विधायक ने भी हमारे यहाँ पैसा दिया था, वो पूरी बाउंड्री हो गई है। और एक श्रद्धांजलि भवन भी बना है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने बगीचा बहुत प्यारा बनाया है पिवड़ाई में। बगीचा बना दिया आपने, घूमने के लिए जो जगहें होती है वो शमशान घाट में बगीचा है। आपके प्रतिद्वंदी कितने हैं अभी फिलहाल आपके सामने? अभी तो 7 आदमी हैं, 7 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, मेरे काम के आधार पर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 100% मेरे गाँव को मैंने परिवार माना है और मेरे को पूरा गाँव आशीर्वाद देगा ही सही। क्या कहना चाहेंगे जनता को, कुछ खास बातें आपकी तरफ से? बस मैंने यही है कि मैंने कभी किसी को भी मेरे घर से निराश नहीं जाने दिया है।
मान लो कोई सुबह भी उठ के आ गया तो मैंने उसका स्वागत किया है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठ के आ गया, किसी को मैंने दुत्कारा या कुछ भी ऐसा कभी भी 7 साल में और उसके पहले भी मैंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया कि जिसके कारण मुझे कोई भी वोट नहीं दे। मेरे को, मेरे परिवार को और मेरी पूरी पार्टी को, सबको वोट देंगे से और जनता हमको फिर से एक बार जिताएगी। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश चौधरी, ग्राम पिवड़ाई, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। तो जैसे कि अभी दिनेश जी ने बताया है कि जो उन्होंने कार्य किए हैं पिछले कार्यकाल में, तो आप यहाँ के निवासी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में ज़मीनी स्तर पर ये कार्य हुए हैं? सर, पिछले 7 साल का हमारा कार्यकाल रहा वर्तमान सरपंच जी का, जिसमें केंद्र और राज्य की जितनी भी जनहितैषी योजनाएं हैं उन योजनाओं को निचले स्तर तक के आदमियों को उसका लाभ मिला है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आम जन तक पहुंची है, और कोई भी सरपंच बने जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, 15वें वित्त आयोग का जो फंड है वह तो पंचायत में मिलना ही है। इसके अलावा हमारे गांव के सरपंच साहब की मैं एक खासियत बताऊंगा कि गांव में सरकारी योजनाओं के अलावा उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जो गांव को परिवार मानकर जो लोगों की मदद की है वह वाकई में काबिल तारीफ़ है। गांव को परिवार माना, गांव में कितने ही गरीब बच्चियों की उन्होंने शादियां की, कितनी बच्चियों को उन्होंने दहेज का सामान दिलवाया, किसी के इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होने पे अपने व्यक्तिगत तौर पर वहां जाके उसकी मदद की। हमेशा हमें किसी भी गांव में हर व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई तकलीफ आई तो पहला नाम उसकी ज़बान पे याद आया तो वह हमारे वर्तमान सरपंच साहब का ही था। उन्होंने गांव में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आज के और इन जनहितैषी योजनाओं के मुद्दे पर ही एक बार दोबारा हम जनता से अपना आशीर्वाद लेने आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कार्य किए हैं उसके बदौलत हमें एक बार और जनता चुनेगी। और एक और खासियत है कि इन 7 वर्षों में हमारे सरपंच साहब के द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा गांव में एक भी गलत कार्य नहीं किया गया, न किसी गलत कार्य का सहयोग किया गया। हमारे इस 7 वर्षों में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप सरपंच साहब पे नहीं लगा। तो मेरी सभी ग्रामीण जनों से अपील है कि इतने अच्छे आपको प्रधान मिले हैं तो एक बार पुनः सिर्फ गांव की सेवा करने का एक दृढ़। गांव की गलियां कैसी है? पहले जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब इनके कार्यकाल में कैसा गांव की गलियों में मतलब सड़क निर्माण? गांव में लगभग सारी सड़कें बन चुकी है, गिनती की 2-4 सड़कें हैं। आप भी समझते हैं कि 5 साल में सारे विकास कार्य तो पूर्ण हो नहीं सकते, इसीलिए हम दोबारा हमारे जो कुछ अधूरे विकास कार्य बचे हुए हैं उन्हें पूर्ण करना चाहते हैं। इसी और एक मन में दृढ़ संकल्प है कि गांव को अपना परिवार मानकर सभी की सेवा करना, और इसी जन सेवा के आधार पर सभी ग्रामीण जनों से अपना आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपका नाम? रोहित वर्मा।